हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th का विषय गणित। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था प्रायोगिक ज्यामिति यानी कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत सारी शेप बनानी सिखाई थी। तो आज हम करेंगे अभ्यास 10.2। देखिए कितने क्वेश्चन हमारे पास है आज हमें सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एंड क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। बेसिकली इसमें आज हम साइड 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 कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे? साइड साइड एंड साइड। ओके, रेखा की सहायता से हम ट्रायंगल की रचना करना सीखेंगे। तो देखिए ट्रायंगल एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें एक्स वाई इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर है, वाई जेड जो है हमारा 5 सेंटीमीटर है और जेड एक्स हमारा 6 सेंटीमीटर है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हम एक रफ स्केच बना लेते हैं। तो देखो क्या है हमारा ट्रायंगल, ये एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाई हमें कितना दे रखा है? एक्स वाई हमें दे रखा है 4.5। फिर एक्स जेड कितना दे रखा है? सेंटीमीटर। एक्स जेड हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। और वाई जेड हमें कितना दिया है? वाई जेड हमें दिया है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने कहा था कि फर्स्ट स्टेप जो हमारा यहाँ है, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि सबसे पहले बेस लाइन आप ड्रॉ कर लें। क्या कर लें? बेस लाइन आप ड्रॉ कर लें। तो बेस लाइन आपकी कितनी है? 5 सेंटीमीटर की। तो सबसे पहले हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। कैसे करेंगे? यहाँ पे हमने 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करा, एक पॉइंट को नाम दिया y, एक पॉइंट को z। अब y से आपको क्या करना है? अब कंपास में आप मेजर करेंगे 4.5। ठीक है, कैसे मेजर करेंगे? स्केल की हेल्प से। तो जैसे स्केल की हेल्प से यहाँ पे आ रहा है 4.5, तो कंपास की एक निडल आप यहाँ रखेंगे और दूसरी निडल पेंसिल वाला पॉइंट रखेंगे आप यहाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की आप लेंथ मेजर कर लेंगे 4.5। फिर आप वाई पर रखेंगे कंपास की निडल और वहाँ से एक आर्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है? आपको 6 सेंटीमीटर मेजर करना है। किससे? एक्स जेड से। अब एक्स जेड से आप 6, फिर से वही कंपास स्केल लेंगे, स्केल में 6 सेंटीमीटर देखेंगे। फिर एक इससे डिस्टेंस देखेंगे कितना है, मेजर करेंगे। फिर जेड पे एक पॉइंट रखेंगे और इसे इस आर्क पे काटना है 6 सेंटीमीटर। अब कोई ये ना कहने लगे कि हम इधर काट रहे हैं या इधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपको उसी आर्क पर इसको काटना है। अब जो आप ये दोनों आर्क जो हैं जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम नाम देंगे। क्या नाम देंगे? देखो ऊपर हमारा क्या आ रहा है? एक्स आ रहा है ना, तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे एक्स। तो यहाँ हो जाएगा एक्स को वाई से मिलाएंगे और फिर एक्स को हम किससे मिलाएंगे? जेड से मिलाएंगे। तो इस तरीके से ही हमारा ट्रायंगल कंप्लीट हुआ 4.5 सेंटीमीटर का और 6 सेंटीमीटर का। अब देखो इसमें ना एक चीज़ होती है कि आपको खाली ये ट्रायंगल ही नहीं बनाना है, आपको इसके स्टेप भी लिखने हैं। तो देखो रचना के चरण लिखो। वही सबसे पहली बात मैंने क्या बताया था, कितने स्टेप है? 1 2 3 4 स्टेप है। बहुत इजी से आप ये अपने अकॉर्डिंग भी बनाकर लिख सकते हैं। बस जो आप लिख रहे हैं वो बिल्कुल वेल मैनर्ड होना चाहिए, यानी कि सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए। सबसे पहले बेस लाइन के बारे में लिखना है। तो बेस लाइन क्या है? वाई जेड। तो वाई जेड इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा ना। अब कुछ बच्चे इसे लिख देंगे रेखा खींची। भाई रेखा कैसे खींच सकते हो? रेखा की तो लेंथ फिक्स ही नहीं होती, तो इसलिए रेखाखंड लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रेखाखंड खींचा। अब बिंदु जेड को केंद्र मानकर, अब जरूरी नहीं है, कुछ बच्चों ने पहले बिंदु वाई को केंद्र माना होगा, तो वो लिख सकते हैं बिंदु वाई को केंद्र मानकर त्रिज्या क्या 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया। और जो जेड को केंद्र माना वो लिख सकते हैं बिंदु जेड को केंद्र मानकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, बनाया यानी कि आर्क लगाई। इसी प्रकार बिंदु वाई को केंद्र मानकर क्या करा हमने? वाई को केंद्र मानकर त्रिज्या 4.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। जो पहले चाप को यानी कि ये वाला चाप जो था, जो उसको बिंदु एक्स पर काटता है, जिस पर ये काट रहा है उसको एक्स नाम दिया। एक्स ही क्यों दिया? क्योंकि जो हमने रफ स्केच बनाया था उसमें ऊपर वाले पॉइंट का नाम क्या था? हमारा एक्स था। ठीक है ना। अब देखो अब हम क्या करेंगे? काटने के बाद एक्स को वाई से और एक्स को जेड से मिलाया। ट्रायंगल एक्स वाई जेड एक अभिष्ट त्रिभुज है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? 5.5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए। अब भाई ये बताओ समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? समबाहु त्रिभुज वो होता है जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। तो अगर किसी बच्चे को यही नहीं पता कि समबाहु त्रिभुज की तीनों साइड बराबर होती हैं, तो वो सोचेगा कि हमें तो एक ही लाइन का मेजरमेंट दिया है, बाकी 2 लाइनों का मेजरमेंट तो दिया नहीं, और उसमें भी ये नहीं पता कि कौन सी लाइन का मेजरमेंट दिया है। तो इसलिए आपको त्रिभुजों की जानकारी होना जरूरी है। वैसे मैं आपको दे चुकी हूँ, पर बार बार आप उसे रिकॉल और रिवाइज करते रहिए। अब देखिए ट्रायंगल ABC अब क्या करेंगे? सबसे पहले बहुत इजी है, तो 5.5 सेंटीमीटर है, तो 5.5 सेंटीमीटर की वही बेस लाइन ड्रॉ करी और ABC। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से
अब क्या करेंगे, फिर से वही स्केल लेंगे। स्केल में हम क्या करेंगे, स्केल में हम देखेंगे 5.5, ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर का हम क्या लगाएंगे, एक मेजर करेंगे। फिर कंपास से एक निशान हम यहाँ पर लगाएंगे, एक आर्क लगा दी यहाँ। फिर ऐसे ही यही वाली आर्क लेनी है, अब दोबारा मेजर करने की जरूरत नहीं होगी, दूसरी भी 5.5 की है, तो दोबारा हम उसे बिना उसकी लेंथ को कम या ज़्यादा करें उसी दूसरे पॉइंट से उस पर एक आर्क लगाएंगे। अब जहाँ ये काट रहा है पॉइंट दोनों आर्क का, उसे हम कहेंगे ए पॉइंट। क्या नाम देंगे, ए। अब ए को हम इस वाले एक सिरे से मिलाएंगे और दूसरे को इस सिरे से आप मिलाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। जरूरी नहीं आप ए बी सी नाम दें, क्योंकि यहाँ लिखा ही नहीं कहीं ए बी सी। आप एक्स वाई जेड पी क्यू आर कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लिख देंगे 5.5, यहाँ पर भी आप लिख देंगे 5.5, ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले स्टेप इसमें 3 ही फॉलो होंगे, क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम था ये। अब लिखेंगे बी सी इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, सही है। फिर बी पॉइंट में लिखेंगे बिंदु बी और सी को केंद्र मानकर, केंद्र माना ना, त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर के चाप बनाए जो एक दूसरे को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करते हैं। अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर एक्स पॉइंट लिया होगा तो वो लिखेगा बिंदु एक्स पर प्रतिच्छेद करते हैं, किसी ने कुछ और लिया होगा तो वो उस पर लिखेगा, या आपकी चॉइस, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जिस पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अब हम लिखेंगे ए बी तथा ए सी को मिला दिया ए बी और ए सी को, तो बस अब ट्रायंगल ए बी सी एक अभिष्ट त्रिभुज है। वही त्रिभुज, अभिष्ट का मतलब जैसा कि हम चाहते थे वैसा त्रिभुज हमारे सामने बनकर आ गया है, जो कि समबाहु भी है, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, इक्वल हैं। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है। थर्ड क्वेश्चन में हमारी क्या दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर की रचना कीजिए, जिसमें पी क्यू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.5 है, पी आर 4 सेंटीमीटर है। अब आप इसमें अलग से नाम नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें आपको वही नाम लेने पड़ेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये किस प्रकार का त्रिभुज है, देखो, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये भी 4 है ये भी 4 है, तो त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु। ये वो त्रिभुज होता है ना। समद्विबाहु कौन सा होता है, यानी कि जिसकी समान 2 भुजाएं हों। कौन सा होता है, जिसकी सम माने समान, द्वि माने 2, जिसकी समान 2 भुजाएं हों, वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, समद्विबाहु त्रिभुज ही हमारा होता है। अब देखो इसको अभी हम रफ फिगर में इसकी ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से ड्रॉ करो इसकी फिगर। क्या है, हमें दिया हुआ है पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू कितनी है, पी क्यू हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर। फिर पी आर हमें कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमें दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले बेस लाइन हम डिफरेंट लगते हैं और बाकी की दोनों लाइनें हम सेम रखते हैं, ज़्यादातर समबाहु त्रिभुज में ऐसा ही होता है। अब देखो ये तो हमने बता दिया किस प्रकार का त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब रचना पी क्यू आर, जहाँ पी क्यू इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, क्यू आर 3.5 सेंटीमीटर, पी आर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब देखो ए बी सी डी 4 स्टेप हैं। क्या क्या है, अगर हम अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप बेस लाइन खींचेंगे 3.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। फिर उसे नाम देंगे क्यू, इसे नाम देंगे आर। अब क्यू पर क्या करेंगे, क्यू पर कंपास की निडल रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्केल में मेजर करके 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आर पर वो रखेंगे और यही वाली मेजरमेंट का आर्क लगा देंगे। क्यों सेम मेजरमेंट का, क्यों, क्योंकि ये भी हमारा 4 है, ये भी 4 है, तो सेम मेजरमेंट का आर्क है। तो अब यहाँ से इसको जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे नाम दे देंगे पी। अब पी को हम क्यू से मिलाएंगे और एक बार पी को हम आर से मिलाएंगे और इस पर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। आप चाहें तो इस पर ऐसे साइन भी लगा सकते हैं, ये प्रूफ करते हैं कि दोनों भुजाएं इक्वल हैं। तो देखो इन्होंने क्या करा, स्टेप नंबर ए हमने क्या दिखाया, क्यू आर इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए। अब तो याद हो गया होगा, फर्स्ट लाइन तो सब में ऑलमोस्ट क्या है, फर्स्ट लाइन यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है। अब देखो बिंदु क्यू को केंद्र मानकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया, 4 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया। इसी प्रकार बिंदु आर को केंद्र मानकर क्यू, आप क्यू लिखना चाहो पहले क्यू लिख सकते हो, आर लिखना चाहो पहले आर लिख सकते हो। आर को केंद्र मानकर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया, जो पहले चाप यानी कि पहले आर्क को बिंदु P पर काटता है। P पर काट रहा है ना, इनकी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो P है। अब P को Q से और P को R से मिलाया, तो अब ये कंप्लीट ट्रायंगल यहाँ पर हमारा बन गया था। ट्रायंगल PQR अभिष्ट त्रिभुज है। इस क्वेश्चन में हम अपने पास से नहीं ले सकते थे, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उसके बेसिस पे ही हमें लेना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी सी की रचना कीजिए
ताकि ए बी इक्वल टू 2.5, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर हो। अब हमें क्या करना है, हमें एंगल बी को मापिए। अब देखिए रचना ए बी सी, जहाँ ए बी 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, बी सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी 6.5 सेंटीमीटर है। ये बतानी है, ये अगर ट्रायंगल पूछने लगे कि कौन सा ट्रायंगल है तो आप क्या बोलेंगे, ये जो ट्रायंगल है ये है स्केलर ट्रायंगल, यानी कि कौन सा त्रिभुज है, देखो एक बार ढंग से मैं आपको लिख के बता देती हूँ, ये ट्रायंगल है विषम बाहु। कौन सा है, विषम बाहु, यानी कि स्केलर ट्रायंगल ये हमारा है। क्योंकि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इसमें भी आपको वही लेना पड़ेगा जो हमें दिया हुआ है। तो पहले हम इसकी रफ फिगर यहाँ पर बना लेते हैं। देखो रफ फिगर कैसे बनेगी, ये रही, क्या है, ए बी और सी हमारे सामने है। तो ए बी हमें कितना दे रखा है 2.5, बी सी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और ये कितना दे रखा है 6.5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस लाइन ड्रॉ करेंगे, बेस लाइन 6 सेंटीमीटर की। अब इसे नाम देंगे बी एंड सी। अब देखो अब हमें क्या करना है, बी से एक आर्क लगानी है 2.5 सेंटीमीटर की, बी से हमने एक आर्क लगाई 2.5 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हम सी को सेंटर पॉइंट मान के सी से एक आर्क लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की, लगा दी। अब इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसे नाम देंगे हम ए। अब ए को हम क्या करेंगे, बी से मिलाएंगे, और फिर ए को हम किससे मिलाएंगे, ए को हम मिलाएंगे सी से, और यहाँ लिखेंगे 6.5 और यहाँ लिखेंगे 2.5। ओके, ऐसे हम यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो क्या है हमारा, अब इसे हमें करना है रचना के चरण। स्टेप ए, बी सी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा एक रेखाखंड, सबसे पहले यही काम करा था हमने। फिर बिंदु बी को केंद्र मानकर त्रिज्या 2.5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाया, बी को केंद्र मानकर 2.5 सेंटीमीटर का चाप लगाया। इसी प्रकार बिंदु सी को केंद्र मानकर त्रिज्या 6.5 सेंटीमीटर का एक चाप बनाया, जो पहले चाप को बिंदु ए पर काटता है। क्या करता है, जो पहले चाप को बिंदु ए पर काटता है। अब बिंदु ए पर ही काट रहा है, हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी को मिलाया, ए बी और ए सी को हमने मिलाया। अब ये इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि बी को मापिए। अब बी को हम कैसे मापेंगे, हम यहाँ पर रखेंगे डी है, तो डी इस टाइप से होता है कुछ, तो डी का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम बी पर रखेंगे एग्जैक्ट, और फिर देखेंगे कहाँ जा रहा है। तो वैसे तो हमें पता चल रहा है कि 90 से छोटा ही है, क्यों, मैंने आपको बताया था कि जो 90 से छोटे होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं हमेशा, ठीक है, और बाहर की तरफ जो होते हैं वो कौन से होते हैं, वो 90 से बड़े होते हैं। तो 90 से जो छोटा है तो हम बता सकते थे कि इसका मतलब ये कौन सा एंगल है, न्यून कोणीय हमारा है, यानी कि एक्यूट एंगल। पर हमें बताना था एग्जैक्ट ये कितना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर डी रखा, डी रख के उसका मिड पॉइंट बिल्कुल यहाँ रखा बी पॉइंट पर। हमने देखा तो यहाँ पे जो हमारा बैठ रहा था वो हमारा बैठ रहा था 80 डिग्री। कितना बैठ रहा था, 80 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि चांदे की सहायता से कोण बी को मापा, त्रिभुज ए बी सी अभिष्ट त्रिभुज है, जहाँ एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री है। क्या है, एंगल बी 80 डिग्री है। तो देखो कितने क्वेश्चन हमने करे, 4th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ, 3rd क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, 2nd हुआ, और हमारा 1st क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हुआ। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, देखिए सबसे पहले हमने क्या सीखा, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। पहले मैंने आपको बताया था फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि उसका रफ स्केच बना लो। क्या बना लो, उसका रफ स्केच हम यहाँ पे सबसे पहले बनाएंगे। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड में हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बेस लाइन प्रिपेयर करेंगे। क्या प्रिपेयर करेंगे, बेस लाइन। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ट्रायंगल कौन सा है। ट्रायंगल कौन सा है भाई, या तो ट्रायंगल होता है समबाहु, ठीक है, या हमारा ट्रायंगल होता है समद्विबाहु। ये भी वो हमसे पूछ सकते हैं कि किस टाइप का ट्रायंगल है। या हमसे ये पूछ सकते हैं कि विषम बाहु, क्या पूछ सकते हैं, विषम बाहु। तो इस तरीके का ट्रायंगल भी हमारे पास हो सकता है। और फिर उसके बाद लास्ट में हमें लिखना होता है कि अभिष्ट त्रिभुज की रचना हो गई है। और अगर वो कोई हमसे एंगल पूछते हैं तो एंगल में हम क्या होता है, हम मेजर करके एंगल भी बता देते हैं। तो एंगल भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। अब देखो यहाँ क्या है, ए बी और सी ऐसे करके, अगर जिस क्वेश्चन में हमें नाम पॉइंट दिए हुए हैं तो उस क्वेश्चन में हम उन्हीं पॉइंट के अकॉर्डिंग लेंगे, और जिस क्वेश्चन में हमें पॉइंट नहीं दिए हुए तो उसमें हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो ये भी हम अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लास्ट में लिखते हैं, अतः ट्रायंगल अभिष्ट त्रिभुज की रचना हुई,
ठीक है। अब इस त्रिभुज की रचना हुई, अब इस मतलब जो त्रिभुज हम चाहते थे। अगर समबाहु त्रिभुज होता है तो आप उसे बनाने के बाद क्या कर सकते हैं, उस पर 3 ऐसे निशान लगा सकते हैं कि जिससे ये हमें समझाएगा कि ये समबाहु त्रिभुज है। और अगर जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है तो आप उसमें 2 निशान लगा सकते हैं, 1 और 2। और अगर वो विषमबाहु त्रिभुज है तो आपको उसमें कोई भी निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हमने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो किया है, साइड साइड साइड, तीनों साइड साइड वाला कॉन्सेप्ट हमने फॉलो किया। और हमने एक तरीके से मैंने आपको त्रिभुज के प्रकार भी रिवाइज यहाँ पर करा दिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।